हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के बारे में, संस्कृत के फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। संस्कृत में ज़्यादा होता है कि लोगों को अनुवाद करने नहीं आता है, जैसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने नहीं आता है, लेकिन मैं इसका फुल गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को संस्कृत में अनुवाद करना एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संस्कृत होता क्या है। तो हम लोग अब संस्कृत की परिभाषा देखते हैं। संस्कृत भारतीय महाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुरभारती भी कहा जाता है। देववाणी का मतलब देवों की वाणी, वाणी मतलब बोली, जो देव लोग बोलते थे। पहले भी आप लोग देखे होंगे रामायण महाभारत में संस्कृत का प्रयोग किया गया है बोलने के लिए। तो वो लोग देव भी बोलते थे संस्कृत भाषा को। तो इसे देववाणी अथवा सुरभारती भी। पहले के ज़माने में जो गीत आते थे उसमें संस्कृत भी रहता था। तो संस्कृत को गीतों में भी यूज किया जाता था। पहले के ज़माने में जो गीत आते थे उसमें संस्कृत का भी यूज होता है। और देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। मतलब जो हिंदी है, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, ये सब भाषाएं भी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। तो ये तो संस्कृत का परिभाषा था जो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग को एकदम प्रॉब्लम क्या करता है, जो संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं, बहुत लोगों को अनुवाद बनाना नहीं आता है, तो उसमें भी बहुत दिक्कत होता है। तो अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कारक और कारक का चिन्ह जानना होगा। तो हम लोग पहले कारक को समझेंगे और कारक के चिन्ह को। कारक और चिन्ह के इसके यूज से ही हम लोग अनुवाद बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विभक्तियाँ भी होती है, कारक भी होती है और चिन्ह भी होती हैं। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा विभक्ति में आता है कर्ता और जिसका चिन्ह है ने। द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपदान से अलग होना, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पर या ऊपर, संबोधन है और इत्यादि। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कर्ता ने मतलब जो काम करता है, कर्म जो काम करता है कर्ता, जिसे करता है वो कर्म, करण, जिस साधन से वो करता है उसको करण कारक में लेंगे। संप्रदान, जिसके लिए वो करता है उसे संप्रदान कारक। और अपदान से अलग होना, मतलब जहाँ अलग होने का भाव व्यक्त होगा। जैसे मैं घर से आता हूँ, घर से, और मैं घर से अलग हो रहा हूँ, तो वहाँ पर अपदान कारक का हम लोग प्रयोग करेंगे। और संबंध का के की, मतलब संबंध बताना कि ये मेरा है, ये मोहन का कलम है, यह राम का पुस्तक है। तो का के की हम लोग संबंध बता रहे हैं, तो वो किस में आएगा, संबंध कारक में। और सप्तमी अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण में आता है ऊपर। जैसे बेंच के ऊपर कलम रखा हुआ है, ठीक है, बेंच के ऊपर पेन था, जिसे ऊपर रखने का होगा। जैसे पेड़ पर बंदर कूदते हैं, पेड़ पर बंदर बैठे हैं, तो सप्तमी क्लियर हो गया। और संबोधन है इत्यादि। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि अरे क्या कर दिया, हे राम इधर आओ, मतलब वहाँ पे जो भी हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे संबोधन कारक होगा। तो कारक चिन्ह हमारे लिए अनुवाद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं अब कुछ और भी नियम है जो संस्कृत एक नियम है, इसको भी हम लोग जान लेंगे तो हम लोग को अनुवाद बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए, इधर पुरुष है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और विभक्ति इसमें यूज नहीं होता है। अब देखिए, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये जो है ना, ये सिर्फ लट लकार के लिए है। लट लकार मतलब जानते हैं, जो वर्तमान काल में चलता है, वर्तमान काल लट लकार, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो इसीलिए इसको भी बोलने के लिए हम लोग लकार का यूज़ करते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, ऐसे भी 5 लकार होते हैं। तो वो ज़्यादा अभी हम लोग नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। तो ये सिर्फ लट लकार का है। तो हम लोग को देखिए यूज करना है। सह का यूज हम लोग संस्कृत में वह के लिए करते हैं। जैसे वो हो गया ना, वह खेलता है, तो वह हो गया, तो उस वह को संस्कृत में सह बोलते हैं। वे दोनों का तव, और वे लोग का ते। तो देखिए, हम लोग जैसे मान लीजिए एक लेके चलते हैं, इसे पठ धातु रूप।
तो पठ पर हम लोग अगर लास्ट में ती लगा देते हैं, ये ती पर सिर्फ लगेगा यहाँ पर पठ के बाद। पठ के बाद हम लोग जो लगाएंगे ये जो है ती था अंति सी था आमी आव आम, तो ये आसान कर देगा। देखिए ती लगाएंगे तो ये क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, देखिए सह वह, मतलब वह के लिए ती लग रहा है। और द्विवचन में देखेंगे तो देखिए तो मतलब वे दोनों होता है, तो इसके लिए हम त का यूज करेंगे। यहाँ पे पठ है ना, तो यहाँ पर हम लोग पठ के जगह पठती के जगह पर पठ लिख के अगर यहाँ पे हम लोग त लगा देते हैं तो हो जाता है तो के लिए यूज करते हैं, मतलब वे दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन में ते का होता है वे लोग या वे सब, इसके लिए अंति लगता है। और पठ के बाद हम लोग यहाँ पर अंति लगा देंगे। अंति मतलब ऐसे पठन ती, ठीक है। मतलब पठती मतलब वह पढ़ता है, पठता मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, और पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं, वे सब या वे लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो वो प्रथम पुरुष में आएगा। एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए त, बहुवचन के लिए अंति। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ हम लट लकार के लिए बता रहे हैं, वर्तमान काल के लिए, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में देखिए त्वम युवाम युवम, त्वम तुम को संस्कृत में त्वम, तुम दोनों को युवाम, तुम सबको युवम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग पठंती लगा रहे थे तो उन वे लोग के लिए हो रहा था। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पठसी। तो पठसी मतलब देखिए त्वम माने तुम, सी किसके लिए लग रहा है, तुम के लिए, मतलब तुम पढ़ते हो, ठीक है। युवाम, तो युवाम के लिए था, युवाम को संस्कृत में किसके लिए यूज किया जाता है, तुम दोनों के लिए, मतलब तुम दोनों का जो संस्कृत होता है वो युवाम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सी के जगह पर अगर थ लगा दें तो ये तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। और यहाँ पर थ लगा दें अगर सिर्फ थ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बिंदु है लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ थ लगा दें तो ये हो जाएगा पठत। तो जो इस तुम सब के लिए यूज होगा, तो क्लियर हो गया। त्वम युवाम युवम, त्वम के लिए सी लगता है, युवाम के लिए थ लगता है, युवम के लिए थ लगता है। तो अब देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है अहम अवाम वयम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को आई वी बोलते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी यूज होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। तो उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम, तो अहम मैं के लिए यूज किया जाता है, अवाम हम दोनों के लिए यूज किया जाता है, और वयम हम सब हम लोग के लिए यूज किया जाता है। तो सेम है, अगर यहाँ पर हम पठत के जगह पर पठामी लगा दें तो मैं पढ़ता हूँ, मेरे लिए लग रहा है। अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पे आवह लगा दें, पठ धातु रूप लेकर इस पे हम पठा वह लगा दें तो मतलब कि हम दोनों पढ़ते हैं। अगर आमह लगा दें यहाँ पर पठाम, अगर यहाँ पे हम आम लगा दें तो यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया, अहम के लिए आमी लगता है, अवाम आव वयम आम, ठीक है। तो ये इसको क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए ये याद करने की चीज़ है, बहुत आसान भी है। ती त अंति सी तथा आमी आव आम, और ये तो पुरुष तो आसानी से लिख लेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो एक वचन के लिए ये सब यूज किया जाता है, देखिए कॉलम मैंने बना दिया है, और द्विवचन के लिए ये, और बहुवचन के लिए ये सब। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे एकदम आसानी से। तो ये सिर्फ लट लकार का था, और अभी हम लट लकार पर अनुवाद बनाना सीखेंगे, एकदम आसान सा, छोटा छोटा। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह घूमता है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ संस्कृत जान लेते हैं, मतलब जैसे घूमना का क्या होता है, दौड़ना का क्या होता है, खेलना का क्या। तो खेलना हम लोग अब कुछ क्रियाओं को संस्कृत जान लेते हैं। खेलना का क्रीड, पढ़ना का पढ़, घूमना का भ्रम, दौड़ना का धाव, चलना का चल, और भी क्रियाएं होते हैं जिसको हम लोग जानेंगे बाद में। अभी हम लोग वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, तो इसलिए हम लोग अभी थोड़ा शॉर्ट में करके नए वीडियो बनाएंगे, उसमें एकदम अच्छे से और अनुवाद सीखेंगे। तो वह दौड़ता है, तो वह का हम लोग थोड़ी देर में बताए थे बोर्ड पर, तो वह का सह, और दौड़ता है, दौड़ता का क्या लिखे हम, देखिए दौड़ना का धाव, तो वह दौड़ता है, तो हम लोग दिखे थे ना ती, तो मतलब धाव के बाद हम लोग ती जोड़ देंगे। ती यहाँ पर प्रत्यय का काम कर रहा है, प्रत्यय मतलब जो अंत में लगता है, तो ठीक है। तो सधावती, सधावती, धावती लगा है मतलब वह दौड़ता है, एक कोई दौड़ता है, वह दौड़ता है, एक वचन के लिए। वे सब खेलते हैं, वे सब का क्या होता है, ते,
ते खेलते हैं, खेलना का क्या होता है क्रीड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्रीडंती। और हम सब दौड़ते हैं, हम सब का होता है अहम अवाम वयम, तो हम सब का होगा वयम। वयम धवामः। तो ठीक है, अभी हम लोग तो शॉर्ट अनुवाद सीखे, अभी बहुत बड़े बड़े अनुवाद सीखना बाकी है। संस्कृत में आपके बुक में भी दिया रहता है, अगर आप अनुवाद को सीख गए तो संस्कृत का बुक आप खुद से पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को अनुवाद ज़रूरी है। तो हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट अनुवाद सीखें, तो रेडी रहिएगा अगले वीडियो के लिए जिसमें हम लोग अच्छे से एकदम अनुवाद बनाना सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वी सपोर्ट माई चैनल।